मैंने तुमसे प्यार किया है। लड़की कहती है कि कैसे यकीन कर लूँ कि तुम फिर दोबारा नहीं करोगे। तो नहीं करूँगा, क्या करूँ उसके लिए बोलो, निकाह कर लो तुमसे, चलो निकाह करते हैं, बैठो यहाँ पे। और ज़बरदस्ती उसकी ओढ़नी निकाल के उसके सर पे उड़ाता है और ख़ुद अपने माथे पे दस्ती बन लेता है, उसका हाथ अपने हाथ में पकड़ लेता है और कहता है कि मुझे तुमसे निकाह कबूल है, कबूल है, कबूल है। क्या तुम्हें भी? बोलो बोलो 3 बार कबूल है। लड़की की आंख से सिर्फ आंसू जाते रहते हैं। वो सोचती है कि ये सच हो रहा है मेरे साथ, सच में ये मेरे साथ निकाह कर रहा है। और लड़की कह देती है कि हाँ कबूल है। और फिर क्या, जो चीज़ एक बंद होटल रूम में हो रही थी वो अब लड़की के घर में होना शुरू हो जाती है। जब उस लड़के का मन होता वो मुंह उठा के घर पे आ जाता, कुछ खाने के लिए ला लिया, कुछ पीने के लिए ला लिया, कुछ स्नैक्स ला लिए बस, और उस लड़की के साथ टाइम स्पेंड करता। जब इस बात की खबर उस लड़की की दोस्त को हुई कि वो फिर से उससे बात कर रही है, उसकी दोस्त उसे बहुत ज़्यादा डांटती है, कहती है कि तू फिर क्यों थूका हुआ थूक चाटना चाहती है, क्यों कर रही है ऐसे। लड़की कहती है कि नहीं तुझे नहीं पता, वो सुधर गया है, पता है तुझे, उसने मेरे साथ निकाह किया है। उसकी दोस्त शॉक्ड हो जाती है, पूछती है निकाह? निकाह कैसे कर लिया? काजी बुलाया था? गवाह कौन थे? वो कहती है कि नहीं काजी नहीं बुलाया, बस उसने मेरा हाथ पकड़ा और अपना हाथ मेरे हाथ में लिया और उसने मुझे कबूल किया और मैंने उसे। इसकी दोस्त कहती है कि ऐसे निकाह होता है? ऐसे कौन किसको कबूल करता है? पागल होगी है, तू पहले से किसी के निकाह में है तो दूसरा निकाह तुझे कबूल नहीं होगा, गलत है ये। वो कहती है कि नहीं उसने बोला है वो निभाएगा, हमेशा साथ रहेगा। इसकी दोस्त उसे लाख मना करती है लेकिन नहीं, वो उसकी एक नहीं सुनती। और इस दोस्त के बारे में, इसकी बातों के बारे में वो उस लड़के को बता देती है कि मेरी एक दोस्त है, मैं उससे सारी चीज़ें शेयर करती हूँ तुम्हारे बारे में भी, और मैंने उसे बताया कि तुम मेरी लाइफ में लौट के आ गए हो। जैसे ही वो सुनता है कि ये किसी और से बात कर रही है, भले ही वो लड़की ही क्यों ना हो, बहुत इस पर गुस्सा करता है, उठा के इसके कान को कस के बहरी मारता है और कहता है कि हिम्मत कैसा हुई तेरी किसी और से बात करने की। वो कहती है कि वो लड़की है, मैं लड़की से बात कर रही हूँ, मेरी दोस्त है, मेरी बेस्ट फ्रेंड है। वो कहता है कि मैं तेरी लाइफ में नहीं था तो कोई भी आ जाएगा, चाहे वो लड़की हो या लड़का, तो किसी से बात नहीं कर सकती, तो सिर्फ मेरी है। तेरा हर अल्फाज, तेरा वक्त, तेरी जिस्म का हर हिस्सा सब मेरा है, तो किसी के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर सकती। धीरे धीरे वो लड़का उस पर इतना ज़्यादा हावी होने लग गया कि उसने उसे उसके बहनों से दूर कर दिया, उसके माँ बाप के घर जाने से उसे रोक दिया, उसके भाइयों से मिलने से रोक दिया। हद ये थी कि उसे उसकी दोस्त से बात करने से रोक दिया। जब भी वो लड़का घर पे होता कि लड़की अपना फ़ोन बंद कर देती ताकि कहीं उसकी दोस्त उसे कॉल ना कर ले, और उसके जाने के बाद ही वो फ़ोन ऑन करती। और जब उसकी दोस्त कॉल करके पूछती कि तेरा फ़ोन बंद क्यों था, तो ये बहाने बनाने लगती कि नहीं मेरा फ़ोन ख़राब हो गया, अचानक बंद हो जा रहा है। लेकिन उसकी दोस्त तो थी बहुत होशियार, इसलिए उसने ऑब्ज़र्व कर लिया कि जब भी वो आता है तब बंद कर लेती है ना, क्यों, क्या कहता है, मुझसे बात करने मना करता है। तब वो पूरी दास्तान उसे सुनाती है कि देख उसने मुझे ऐसे ऐसे कहा, तुझसे भी बात नहीं करना कह रहा है। तो लड़की कहती है कि ठीक है, जब उसके लिए अपने बहनों से मिलना छोड़ चुकी है, उसके लिए अपने बाप से मिलना छोड़ चुकी है, उसके लिए अपने भाइयों के पास नहीं जाती है, तो फिर मुझसे क्यों बात कर रही है, छोड़ दे मुझे भी। वो लड़की कहती है कि नहीं तुझे नहीं छोड़ सकती, तू ही तो एक है जिसे दिल खोल के हर वो चीज़ कह सकती हूँ, रो सकती हूँ तेरे सामने, खुशी से हंस सकती हूँ, सुकून मिलता है तुझसे बात करके, तुझे नहीं। ये लड़की अपनी दोस्त से कहती है कि किसी भी हालत में तुझे नहीं छोड़ूंगी, चाहे वो मुझे कितना भी मारे, तेरे लिए मार खा लूँगी लेकिन तुझे नहीं छोड़ूंगी। ये लड़की बोलती है तो उसकी मार खाती क्यों है, क्यों उसे पलटा के नहीं मारती, क्यों तूने ये नहीं कहती कि ऐसे क्यों कर रहे हो, तेरा शौहर नहीं पूछता तुझसे कि इतनी मार कहाँ से लग रही है। कहती है कि हाँ पूछता है, मैं कहती हूँ कि दीदी के पास गई थी, गिर गई, अब्बा के पास गई थी, वहाँ पे पैर फिसल गया, ऐसे चोट लग गई। लड़की कहती कि सब गलत है, मत कर ऐसे, मत कर, एक तो अपनी जान से हाथ धो बैठेगी उसके चक्कर में। और एक बार ऐसे होता है जब ये अपनी दोस्त से बात करती होती है, वो लड़का उसके पीछे आके ठहर जाता है और इन दोनों की सारी बातें सुनता रहता है। ये दोनों वीडियो कॉल पे बात कर रहे थे तो लड़की के हाथ से थोड़ा सा फ़ोन क्रॉस होता है तो उसकी दोस्त को पीछे खड़ा हुआ वो लड़का दिख जाता है। और जैसे ही ये लड़की कहती है कि देखो
तुम्हारे पीछे कौन है? और लड़की पीछे पलट के देखती है, वो लड़का वहीं ठहरा था, गुस्से में एकदम लाल। तू फिर बात कर रही है इससे? उसकी दोस्त वीडियो कॉल पे ऑन है, उसके बावजूद उसे वो इतना मारता है, थप्पड़े मारता है, उसे गुस्सा करता है। और उसकी दोस्त फ़ोन पे चिल्ला रही होती है कि तू हिम्मत कैसा कर रहा है उसे मारने की, उसे हाथ मत लगा उसे, वरना कभी मैं मिलूंगी तो तुझे छोड़ूंगी नहीं। बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है उसकी दोस्त, उसके बावजूद भी वो नहीं रुकता। वो ज़ोर ज़ोर से उसे थप्पड़े मारता है, उसका सर ले जाके दीवार पे मारता है, कहता है कि हिम्मत कैसा है तेरी बात करने की, मेरे समझाने के बाद तू कैसा कर सकती है किसी और से बात? उस लड़की से मैंने मना किया तुझसे बात करने के लिए, और यहाँ उसकी दोस्त उसे बोल रही है चिल्ला चिल्ला के, अगर तू मेरी दोस्त है तो मार उसे, मार, तेरा बदला ले। कैसा मार सकता है वो तुझे? कैसा हाथ उठा सकता है?